नमस्कार दोस्तों। 13 फीट की छत है और यहाँ से लगातार 13 फीट इसमें हमने यहाँ बाहर से पौड़ी चढ़ाई। 2 क्विंटल 58 kg यानी पूरा 60 ही मानो। 2 क्विंटल और 60 kg का इसका टोटल वज़न है। 90 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बनाई समेत यानी फिटिंग अलग रह जाती है, जो कि मिस्त्री द्वारा लिए जाते हैं। अब इसमें बाद में पता चलता है कि क्या क्या फॉल्ट रह जाता है, तो मैं आपको कुछ सावधानियां बताऊंगा जो मुझसे चूक हो गई, लेकिन आप ध्यान रखना। ये लोहे की पौड़ी जो है ये पत्थर की होती है, तो थोड़ा बहुत इसमें अपने आप अपने कर सकते हैं, मामूली सा फ़र्क तो ला ही सकते हैं। लेकिन लोहे की पौड़ी में एक बार बन जाने के बाद में वेल्डिंग मशीन से ही कोई चेंजिंग करें तो हो जाएगा, नहीं तो फिर नहीं हो पाएगा। एक पहली बात तो ये जो गोल रोड होती है या जो पाइप है ये अंदर से खोखली है, ठीक है। हालांकि यहाँ पर मैंने ये नीचे के चेम्बर ही लगवाए हैं। ये देखिए इस प्रकार से सी टाइप है ये, ठीक है। इनमें किसी प्रकार के पानी की रुकावट नहीं होती। लेकिन यहाँ ज़्यादातर मैंने कोशिश यही किया कि चौरस पाइप या गोल पाइप ना लगे। तो यहाँ भी एंगल है, यहाँ सीधी पत्ती है, यहाँ, ठीक है। ये जो सी टाइप का एंगल है ये काफ़ी मजबूत होता है, तो ये मैंने लगवाया है। अब यहाँ इसमें ये जो रह जाती है पाइप, इस पाइप के अंदर क्या है, कहीं से भी अगर पानी एक बार अंदर इंटर हो गया, बारिश के अंदर कहीं से भी जॉइंट में से इंटर हो गया, तो वो पानी आता हुआ लगातार इसमें भर जाएगा, जो कि लगातार भरा रहेगा। इसलिए मैंने यहाँ इसको तो ओपन ही रखवाया है। आप देख सकते हो, अगर इनमें पानी आता है तो यहाँ से निकल जाएगा। ये अंदर से सूखा रहना चाहिए। लेकिन यहाँ इसमें क्या है कि यहाँ थोड़ी सी गलती होगी कि मैंने इसको बंद करवा लिया। इसको टोटल बेल्डिंग नहीं करवानी थी मैंने, हल्का फुल्का यहाँ नीचे की तरफ इसको ओपन रखना था। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। वो गेट, ये गेट जो है नीचे से अभी तक बेल्डिंग करवाने पड़े हैं, क्योंकि इन पाइपों के अंदर यहाँ तो छेद रह जाते हैं। इस जगह आपको मैं दिखा देता हूँ, कुछ पाइप में यहाँ ऊपर दिखाता हूँ, इस जगह ये गैप रह जाता है, ठीक है। ये वाले जो गैप हैं इनमें से पानी इंटर कर जाता है और बाद में यहाँ इस जगह पे ये स्टोर हो जाता है। साल 6 महीने में गेट को वापस खोलो, उल्टा करो, उसके बाद में इस पानी को सुखाओ, फिर वापस ये लगा दो। नहीं तो ये एक दिन ऐसा आएगा कि टोटल गेट जो है वो नीचे से इस प्रकार से, उम्र नहीं है इसकी, कोई 4-5 साल पुरानी है, लेकिन यहाँ से ये जंग खाने की वजह से सारे के सारे हमने इसे यहाँ से काटना पड़ा। वो गेट देख सकते हो, उसका नीचे का हिस्सा मैंने पाइप उड़ा दिया है। सभी में से बहुत ज़्यादा जंग निकला और लोहा जो है वो जंग खाकर ख़त्म हो गया। पानी, तो आप क्या करना, आप इसमें से कहीं पर भी ऐसी जगह में रखना जहाँ से पानी का उसमें स्टोर हो जाए। नहीं तो ये अंदर से एक दिन ऐसा आएगा, ऊपर से तो कलर पड़ा रहेगा अच्छा, लेकिन एक दिन जो है वो ऐसा महसूस होगा कि बहुत नरम हो गया है, ठीक है, यानी जंग खा चुका है। फिर उसका कोई इलाज नहीं है, नई पाइप लगवाओ दोबारा, फिर से मेहनत। अब देखो यहाँ मैंने ये देखो स्टेप जो है वो मिस्त्री अपने आप लगा देगा, स्टेप की कोई दिक्कत नहीं है आपको, कि जितना आरामदायक जगह है उतनी लगा देगा। लेकिन जब पौड़ी मोड़ खाती है ना, वहाँ एक समस्या पैदा होती है इसके अंदर, जो मेरी पौड़ी के अंदर यहाँ सीढ़ी के अंदर समस्या आई है। इसमें यहाँ पे क्या हुआ कि इधर का ढाल नीचे का तो सही था, लेकिन यहाँ पर गैप कम था। मैंने उसको बोला भी, मैंने कहा यार थोड़ा गैप जो है वो मुझे कम लग रहा है, सीढ़ी को आप थोड़ा सा और दूर बाहर की तरफ मैंने निकाला है। हालांकि यहाँ पे कम से कम मकान से 1.5 फीट बाहर की तरफ रखवाया है। बेस जो इसका पिलर है इसके ऊपर हमने यहाँ पर ये वाले स्क्रू लगवाए हैं मजबूत, ठीक है, तो इनसे इसको रोका गया है। लेकिन यहाँ मैंने देखने वाली बात रहेगी कि इसका जो ढाल था वो सेट नहीं बैठ रहा था। अब उन्होंने क्या किया कि ये जो चैम्बर है, ये वाला, ये जो चैम्बर है ना, ये इसी पे रख के बेल्ट कर दिया।
हालांकि अगर ये चाहते तो ये इस नीचे वाले चैम्बर के इस हिस्से के बराबर आता। मैं आपको दिखाता हूँ उधर से। ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है ये पूरा खाली पड़ा है। ठीक है, यहाँ पे इस जगह पे ये पाइप जो है ऊपर जो जा रही है, ठीक है, ये पाइप यहाँ पे इसके ऊपर आनी थी, यहीं से इसकी मजबूती बनती। लेकिन फिर भी चलो कोई बात नहीं, मैंने उनको बोला अब स्लोप तो ज़्यादा नहीं चाहिए, सॉफ्ट अपने को उतरना चढ़ना है, तो अपना ये कोई बात नहीं, प्लेटफॉर्म थोड़ा छोटा हो जाएगा तो इसके ऊपर ही ले आओ। इसके ऊपर जैसे इसको लेकर आए तो बाकी सारे पौवे तो लगभग हो गए, ये देखो एक गिट के हो गए ये वाले। ठीक है, थोड़ा सा फ़र्क है, लेकिन ये यहाँ उसके बाद में थोड़ा सा नीचे की तरफ और रह गया, जो कि इसको ऊपर रखने की वजह से हुआ। अब यहाँ स्टेप जो है वो ख़राब हो गया, जहाँ सारे के सारे 9 इंच के हैं तो यहाँ पर ये 11 इंच का स्टेप हो गया। इसको हालांकि मैंने थोड़ा बहुत बोला कि इसको चैम्बर को यहाँ से काट के कर दो, लेकिन मिस्त्री के पास कहाँ टाइम होता है। एक बार उन्होंने सोच लिया कि हाँ इस तरह कर देते हैं, चले जाते हैं, ठीक है। अब उसकी वजह से यहाँ पर स्टेप में 9 इंच था, बच्चों वगैरह गिरने का कोई भय नहीं था, लेकिन यहाँ पर ये 11 इंच होते ही यहाँ से हमने फिर एक्स्ट्रा सपोर्ट इसके अंदर लगवाई। ठीक है, ये वाली एक्स्ट्रा सपोर्ट है। ठीक है, नहीं तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा खाली दिखाई दे रहा था कि बच्चे यहाँ पर अगर 2 मिनट के लिए रुकते हैं तो उनका पैर इसके अंदर से फिसल सकता है। अब इसके अंदर क्या हुआ कि जैसे इसको यहाँ से लेकर आए तो यहाँ पर भी ये ऊपर का जो हैंडल, ये सब देखो 2 टुकड़ों में हम वहाँ से बनवा कर लेकर आए थे। उसमें एक टुकड़ा ये नीचे का और एक ये ऊपर का। ठीक है, तो ये ऊपर वाला जो है यहाँ से सारी पाइपें देखो आप, वहाँ से आ रही है सीधी, यहाँ से आ रही है सीधी ये पाइप, और यहाँ पर आके आप देखोगे कि मोड़ धक्के से मिलाया गया है। ऐसे वो पाइप दूसरी भी सीधी आ रही है, इसको आगे लाकर यहाँ पे मोड़ के इससे मिलाया गया। यानी इतनी फिटिंग यहाँ से इन्होंने घर पे लाकर करी है ये वाली। ठीक है, इस ऐसा ही यहाँ पे भी उन्होंने क्या किया कि इसको मिलाने के लिए आपस में इन पाइपों को कर दिया छोटा। अब गड़बड़ क्या हुई कि जैसे हम वहाँ सीढ़ियों से चढ़ते हैं बंदा, कोई दिक्कत नहीं है, ये आराम से चढ़ सकता है, लेकिन एक हाइट के बाद में जो है, एक हाइट के बाद में उसे सपोर्ट चाहिए होती है। एक हाइट के बाद में जो है उसे अच्छी सपोर्ट चाहिए जो कि उसके लगभग कमर के बराबर आए। यहाँ इस पोल को और ऊंचा करना चाहिए था। ठीक है, उन्हें समझ नहीं आया कैसे करें, उन्होंने इसे काट के इससे मिलाने के लिए, ठीक है, झुका दिया इसको। फिर आगे जो है वो इस प्रकार से। तो अब और इसके अंदर आपको बता दूं, जब यहाँ से सामने से ऊपर से बंदा उतरता है इस जगह, यहाँ इस जगह इसी पोल को अगर सीधा लेकर आते हैं, इसी गोल पाइप को अगर सीधा लेकर आते हैं, ऐसे लेके आए थे वो, तो यहाँ पे अचानक से ऐसे गिरने का भय लग रहा था। हमने क्या किया, इसको कटवा के फिर इसके ऊपर सामने सपोर्ट लगा दी, ताकि यहाँ कोई अगर 10 मिनट के लिए खड़ा रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे भी यहाँ खड़े रह सकते हैं, गिरने का भय नहीं, क्योंकि ऊपर से सीढ़ियों का स्लोप थोड़ा सा ज़्यादा है। जब थोड़े से इससे ज़्यादा स्लोप के अंदर बंदा नीचे उतरता है तो अचानक से धक्का भी लग सकता है, आगे कहीं पैर ऊपर नीचे होने पर धक्का लग सकता है। इसीलिए यहाँ जो है ये स्पोर्ट हमने थोड़ी बेटर ऊपर की तरफ बनवा ली है।